जीवन में ताप मिट गया, संताप मिट गया और जीवन में पाप मिट गया। ये तीन ही चीज दुखी करके रखता है जीव को। एक ताप उसे कहते हैं जो अपने बुरे कर्मों को याद करके वो दिन रात सोचते रहता है। हाँ, सोचता है कि मुझसे ये भूल हो गई थी, मुझसे ये भूल हो गया था, और वो अंदर से जलते रहता है। दूसरा संताप। संताप किस चीज का? हमसे अपराध हुआ, हमने भूल की सुधार भी कर ली, लेकिन फिर भी अंतःकरण से उस चीज को मिटा नहीं पा रहे हैं। हमसे अपराध हुआ, हमने प्रायश्चित भी कर ली, लेकिन फिर भी अंदर से वो चीज जा नहीं रहा है। यह ताप, संताप। और एक होता है पाप। हमसे अपराध हुआ, हमने प्रायश्चित भी कर लिया, वो मन से हट भी गया, लेकिन फिर भी भाव ऐसा आ रहा है हृदय में कि मुझसे और पाप तो नहीं हो रहा है। ये तीनों स्थिति भगवान के नाम समाप्त कर देता है। तीनों स्थिति भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी संतापों से मुक्त हो जाता है, सभी तापों से मुक्त हो जाता है। हाँ। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं भैया, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान के बैठने के बाद ना ये ताप हमको सताती नहीं है। हृदय में अगर हमने भगवान को विराजमान किया है, ये ताप बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए एक और साधारण भाव से समझिएगा, मैं प्रार्थना करूं। बहुत सूक्ष्म भाव है, ध्यान से सुनेंगे। ताप को ही पाप कहा गया है। ताप को पाप कहते हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी के शब्द हैं ये। जैसे हमने चूल्हा जलाया, चूल्हा के ऊपर पात्र रख दिया, लकड़ी जल रही है नीचे, पानी गर्म होगा, ऑब्वियसली पानी गर्म होगा। तो जब पानी गर्म होगा तो हम पानी को ठंडा करना चाहते। देखो, गर्म पानी का ताप ही पाप है। हम उस जल को ठंडा करना चाहते हैं, तो करेंगे क्या? उसमें बर्फ डालेंगे, और जब बर्फ डालेंगे तो पानी ठंडा होगा, और कुछ देर बाद फिर से गर्म हो जाएगा। आग जल रहा है नीचे, कुछ देर बाद फिर हमने उनके अंदर बर्फ डाले, कुछ देर बाद बर्फ पिघला, बर्फ ने अपने ठंडेपन का अस्तित्व मिटाया, फिर से गर्म हो गया। कब तक ये क्रम चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा भैया? जब तक से वो लकड़ी जलता हुआ उस चूल्हे के नीचे से नहीं खींचेंगे। और हमने अगर लकड़ी खींच ली नीचे से, समझिएगा, अगर हमने लकड़ी निकाल ली चूल्हे से, तो बर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह जल खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा और शाश्वत ठंडा रहेगा, क्योंकि जल का स्वभाव ही है शाश्वत ठंडा रहना। अब इसको ऐसे समझे, हमसे पाप हो रहा है, आग जल रहे हैं, और हम उनके अंदर पुण्य की बर्फ डालते जा रहे हैं। कुछ देर बाद फिर गर्म हो रहा है वो। हम सबके जीवन में भाव है, पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन पाप छूट नहीं रहा है। इसलिए शाश्वत शांति का अनुभव हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रहा। समझिएगा मेरे भाई बहन, जिस दिन हमने पाप को तिलांजलि दे दी, आज के बाद नहीं करूंगा,
समझ लेना उसी दिन भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हाँ। जीवन में भगवान के चरणाश्रित होने वाला विषय विकारों से दूर रहता है, और भगवान के चरणाश्रित, भगवान विश्वनाथ के चरणाश्रित होने वाला विषय विकारों से दूर हो जाता है। हाँ, एक के आने से दूसरा हृदय से बाहर आ जाता है। मैं सत्य कहूं आप सबसे, हृदय में अगर पाप प्रवेश कर रहा है ना, भगवान के नाम को बढ़ा दीजिए। हाँ, जितना हो सके नाम जप के समय को बढ़ा दीजिए, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। हाँ, जप करिए। और जप करने से क्या होगा? जकारो जन्मनाशकः पकारो पापनास्ते। जप में दो शब्द है, जैसे जकारो जन्मनाशकः और प से पकारो पापनास्ते। जो आपके जन्म के सभी पापों को समाप्त कर दे, यह जप का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु मंत्र लेने के बाद जप जरूर करना। क्या कहते हैं गुरु जी? बेटा कुछ करना या मत करना, जप जरूर करना। और जप करने का प्रभाव क्या है? जप में इतना असर है भैया, शास्त्र कहता है मस्तक की जो रेखा है ना, मेरे भाग्य में जो नहीं है वह भी जप से मिल जाएगा। मेरे जीवन में जो होने वाला है अनहोनी, वह भी जप से समाप्त हो जाएगा। हाँ, मानस में बढ़िया सूत्र दिया गया है। मंत्र महामणि विषम व्याल के, 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 काटत कठिन कुंक भाल 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 के, मंत्र महामणि विषम व्याल के, मंत्र महामणि विषम व्याल के, काटत कठिन कुंक भाल के, काटत कठिन कुंक भाल के, काटत कठिन, काटत कठिन, काटत कठिन कुंक भाल के। कैसा कठिन से कठिन कुवंक को काट सकता है? क्या कहा? कठिन से कठिन कुवंक भाल के समाप्त कर देता है। भैया भगवान के मंत्र में इतनी शक्ति होती है। सदैव एक भाव जरूर समझिएगा, जब जब भगवान शिव के शरणागति बैठो ना, जब जब एक चौपाई को गुनगुना जरूर लेना। अगर मंत्र नहीं कर रहे हो तो हाथ जोड़ करके बस एक चौपाई मानस में तुलसीदास जी ने, सो महेश मोहि पर अनुकूला। हे भगवान शिव जी, कृपा करिए नाथ मुझ पर, आप मेरे प्रति अनुकूल हो जाइए। क्यों? ये दुनिया प्रतिकूल है मेरे लिए, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मेरी बुराई करता है। मैं अच्छा भी करने लगूं ना तो भी दुनिया मेरी बुराई करती है। प्रभु ये सब दुनिया मेरे प्रतिकूल है, बस एक ही प्रार्थना है, आप मेरे अनुकूल रहिएगा। और मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहन, दुनिया में किसी से ईमानदार रहो या ना रहो, मेरे प्रभु के प्रति जरूर ईमानदार रहो।
क्योंकि दुनिया के सामने आप अपना कैसा भी प्रमाण दे दो, दुनिया तुम्हें गलत ही समझेगी। हाँ, भगवान के प्रति ईमानदार रहना जीवन में। लेकिन हम संसार की नजर में अच्छे रहते हैं, इनसे ईमानदार नहीं हो पाते। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, देने वाले भी यही हैं और लेने वाले भी यही हैं। इसलिए प्रार्थना जरूर करना, प्रभु दुनिया प्रतिकूल हो जाए लेकिन आप अनुकूल रहना ना। और आप जब मेरे साथ हैं ना, आपने फिल्मी गीत सुना होगा, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, बाबा साथ है मेरा, भोले साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, बाबा साथ है। जीवन में कितने भी अंधेरे आ जाएंगे ना भैया, मेरे शिव आपके उस तमर को दूर कर देगा, अंधेरे को दूर कर देगा। अच्छी बात विचार करिएगा, ये संसार है कैसा? संसार सच्चा है कि झूठा है? हाँ बताइए साहू जी, झूठा है। वाह। अच्छा ये संसार क्या है? दुखालय है। अच्छा कुछ लोग आज 2-4 दिन से मिलने के लिए आते थे और जितने मिलने आते 90% गुरुजी ऐसी समस्या है, ये दुख है। हाँ? हम एक बात कहें आप सबसे, दुखालय में दुख ही मिलेगा। जैसे शिवालय में शिव मिलते हैं, पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, कार्यालय में काम करने वाले मिलेंगे। ये संसार क्या है? दुखालय। तो सुख की इच्छा मत करना कभी। अगर दुनिया में हो तो सुख की इच्छा मत करना। और ये सोच रही है ना सुख ही सुख मिलेगा, वो भैया बड़ा दुखी रहेगा। सुख कैसे आता है बताएं आपको? जैसे ठंडी का दिन है, अचानक हीटर चालू हो गया, हाँ गरम गरम अच्छा लग रहा है, कुछ क्षण के लिए अच्छा लग रहा है। हाँ। जैसे गर्मी का दिन है, अचानक बाहर से अंदर गाड़ी में बैठे एसी चालू, 10 मिनट तक एसी चालू करके रखा गया। वो बाबू है ना जो हमें लेकर के आता है, हमारे सारथी साहू जी के सुपुत्र, हमारे बैठने के पहले ही 15 मिनट पहले एसी चालू करके बैठ देते हैं। हाँ। हमने कहा बुलेट बेटा कैसे? बोले बहुत गर्मी है गुरुजी। हाँ। हाँ। तो विचार करिएगा, गरम ये क्या है? गर्मी है, कुछ क्षण के लिए ठंडा लगेगा। अच्छा ये शाश्वत है क्या? शाश्वत है? बिल्कुल नहीं है। ये संसार दुखालय है। हाँ। और संसार दुखालय इसलिए कहा गया गोस्वामी जी ने, क्योंकि संसार असत्य है। हाँ असत्य। समझिएगा, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृतसा। 3 सूत्र दिए हैं भागवत जी में। तेजो वारी मृदाम, 3 वस्तु है। तेज अर्थात सूर्य, वारी अर्थात जल, मृदा अर्थात मिट्टी। कभी कभी सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है, आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश कभी कभी जल पर पड़ता है तो वह स्थल प्रतीत होने लगता है। और कभी कभी गर्मी के दिनों में देखना, सूर्य का प्रकाश स्थल पर पड़ता है तो जल प्रतीत होने लगता है।
आपने केयर किया होगा इस बात को? जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है रोड में, ऐसा लगे जल भरा हुआ है सामने। सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, जल है अध्यस्त, मिट्टी है अध्यस्त। अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्त में विपरीत परितीति नजर आने लगे, इन्हीं को मृग मरीचिका कहते हैं। जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वही हमको दिखता है। हाँ, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर है, नहीं सो प्रगट देखी है सो दिखे ना है। हाँ, मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट सूत्र दिया है, जाओ सुसत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया और भास सत्य इव मोह सहाया। जो सत्य है वो सत्य नहीं है भैया। झूठे आदमी के लक्षण बताएं हमको, कैसे पता चलेगा? अच्छा, कुछ लोग सिर हिला रहे हैं, हाँ बताइए महाराज। हाँ, झूठे व्यक्ति के लक्षण बताएं हमको। झूठा व्यक्ति ना कसम पहले खाता है, बात बाद में करता है। हाँ, झूठा व्यक्ति कसम पहले खाता है। हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बात कह दिया समझ लो झूठ बोल रहा है। कसम खूब खाता है व्यक्ति। हाँ। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई बहन। और एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, अपनी सत्यता का प्रमाण कभी किसी को देना भी मत, कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, कभी मत देना प्रमाण। हाँ, प्रमाण तो मेरा गोविंद देगा, प्रमाण तो मेरे शिव देंगे। अगर कोई व्यक्ति गलत है, हाँ, और हम बताओ, दो चीजों में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सबसे पहले दूसरों को खुश करने में। हाँ, पति खुश रहे, पत्नी खुश रहे, बेटा खुश रहे, सास ससुर खुश रहे। और एक बात कहूं आपको, आप ना जिंदगी भी लुटा दोगे ना तो भी ये खुश रहने वाले नहीं है। आप जिंदगी भी दोगे तो भी खुश रहने वाले नहीं हैं। ये दुनिया का स्वभाव है। आपने 100 दिया वो याद नहीं रखेंगे, आपने 10 कम कर दिया वो याद रह जाएगा उनको। हाँ, ये संसार है भैया। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, संसार को खुश करने के चक्कर में कभी मत रहना। अगर खुश करना हो तो मेरे बाबा को खुश करने के चक्कर में रहना, मेरे गोविंद को खुश करने के चक्कर में रहना। हाँ, और एक और विशेष निवेदन करो, ये संसार सदा के लिए किसी का नहीं है। हाँ, सुख पाता रहा दो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना। अगर जीवन में बहुत सुख मिल रहा है तो दूसरे क्षण के लिए भी तैयार रहना, अब दुख आने वाला है। कमर कस के तैयार रहना, दुख को भी स्वीकार करने के लिए। अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो उनकी कृपा पर भरोसा रखना कि मेरे जीवन में सुख जरूर आएगा। कोई शाश्वत नहीं है, सदा यह दुनिया किसी का नहीं हुआ है, ना कभी रहेगा। आज हम हैं, कल आज हमारी वाह वाह हो रही है, कल किसी और की वाह वाह होगी, परसों किसी और की वाह वाह होगी। सदैव याद रखिएगा मेरे भाई बहन। हाँ, आपने भाव सुना भी होगा।